हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जानिए नारद जी के गुरु कौन, जिसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। और आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। सब्सक्राइब करने का कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूं। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, नारद जी की बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा और नारद जी को भी लोगों ने इतना ज़्यादा बदनाम किया कि लड़ाई करवाने वाले कि कोई अगर कोई चुगल होता है तो उसको लोग कहते हैं वो बहुत बड़ा नारद है, ऐसा लोग बोलते हैं। मैंने सुना है कई बार। यानी जो भी देवी देवता सनातन के थे तो 1400 वर्ष के अंतर्गत मुगलिया शासन में और अंग्रेजी राज्य में और उसके बाद में विधर्मियों की सरकार में बदनाम किया गया देवी देवताओं को। यानी विधर्मियों की सरकार मतलब पशुओं की सरकार जो थी, तो उसमें बदनाम किया गया देवी देवताओं को, सनातनी देवी देवताओं को। तो जबकि नारद इतने अच्छे देवता, नारद की अगर मैं इन्हीं बड़े देवों में, महादेवों में भी गिनती, महादेव वैसे तो त्रिदेव हैं, 3 देव, और वैसे जो बड़ा होता है उसको महान कहते हैं। अगर महादेवों में अगर गिनती की जाए नारद जी की तो कोई गलत नहीं होगा नारद जी। लेकिन उनके कोई गुरु नहीं था। उस समय की कहानी मैं बता रहा हूँ आपको। नारद जी जब भगवान विष्णु के पास से आते थे वापस, तो जहाँ बैठे होते थे उस जमीन को लक्ष्मी माता खोद के फेंक देती थी, थोड़ी सी जमीन को जितनी बैठते थे वो, और नई जमीन मतलब बनाती थी। यानी मतलब मिट्टी वगैरह लगा के और गाय के गोबर से लीप के, गंगा जल छिड़क के और उस पर आग जला के पवित्र करती थी। ऐसा वर्णन मुझे मिला है। और जब नारद जी शिवलोक में जाया करते थे तो पार्वती माता भी यही करें कि उस जमीन को खोदें और उस पर नई डाल के मिट्टी और कामधेनु के गोबर से लीप के और गंगा जल छिड़क के और आग से पवित्र करें। इतना खटकर्म करें। यही काम माता ब्रह्माणी भी करें, सगी माता जो उनकी। नारद जी को बहुत अपमान लगा। नारद जी ने भगवान विष्णु से एक बार कहा कि महाराज, मेरे में कौन सी ऐसी कमी है जो लक्ष्मी माता भी कर रही हैं, पार्वती माता भी कर रही हैं और ब्रह्माणी माता भी कर रही है कि जहाँ मैं बैठता उस ज़मीन को खोद के और फेंक के दूसरी मिट्टी डाल के और उस पर कामधेनु के गोबर से लीप के और फिर गंगा जल छिड़क के और आग जलाते हैं। ये क्या समस्या है? भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी तुमने कोई गुरु नहीं किया, इसलिए ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ। नारद जी ने कहा, मैं आपका इतना करीबी, इतना आपका, आप ही मेरे सब कुछ हो, फिर मुझे गुरु की क्या ज़रूरत? आजकल लोग कहते हैं ना, मैं तो भगवान को ही सब कुछ मानता हूँ, मैं तो शिव को ही सब कुछ मानता हूँ, मैं तो राम को ही सब कुछ मानता हूँ, मैं तो कृष्ण को ही सब कुछ मानता हूँ, मैं तो माता को ही सब कुछ मानता हूँ। मतलब गुरु उनके लिए कुछ नहीं आजकल के लोगों के लिए। तो वो तो भैया नारद जी से भी ज़्यादा शायद महान होंगे, भगवान विष्णु से भी ज़्यादा महान होंगे आजकल के लोग। भगवान विष्णु ने कहा कि नारद जी तुमको गुरु की ज़रूरत है। बिना गुरु के हम त्रिदेव त्रिदेवियाँ और 33 करोड़ देवता कुछ भी नहीं कर सकते तुम्हारा भला कल्याण। तो नारद जी ने कहा, मैं गुरु किसको बनाऊं? तो भगवान को तो गुरु महिमा दिखानी थी। भगवान ने कहा कि ऐसा है, जो गंगा जी के किनारे प्रातः काल मिल जाए कल, उसको आप गुरु बना लेना। तो नारद जी गए। भगवान विष्णु ने एक मछुआरा से मिलवा दिया, भेंट करवा दी। एक जो धीमर होते हैं ना, मल्लाह बोलते हैं, कहीं निषाद बोलते हैं, केवट बोलते हैं, जो मछली मारने वाली जात होती है धीमर। तो मछुआरा से मिला दिया। मछुआरा के भगवान नारद जी ने पैर पकड़ लिया, बोले कि महाराज आप मेरे गुरु बन जाओ
और मुझे आप अपना शिष्य बना लो। वो बोले मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मछुआरा बोले, और मैं तो एक गंवार अनपढ़ इंसान, मैं तुमको क्या मंत्र दूंगा भैया। कि नहीं, भगवान विष्णु का आदेश है कि कोई गुरु बनाओ, और जो पहले मिल जाए गंगा जी पे वो आप मिले हो, आप मुझे स्वीकार करो, मैं आपके चरण में हूँ, और मुझे आप जो मंत्र दोगे भाई मेरे लिए मान्य होगा। तो कहा कि ठीक है भाई, ऐसी बात है तो बेटा नारायण नारायण जपो। अब नारद जी ने सोचा, मंत्र तो ले लिया, चले आए आशीर्वाद लेके। नारद जी ने सोचा कि बताओ मैं कहाँ ब्रह्मा जी का पुत्र, ब्रह्म ऋषि की भी उपाधि, राज ऋषि की भी उपाधि और देव ऋषि की भी उपाधि, यानी 3 उपाधियाँ, और किसी के पास नहीं है 3 उपाधियाँ। केवल नारद जी का ही नाम ऐसा सुना है शास्त्रों में जिनके पास 3 उपाधि। नहीं तो कोई राज ऋषि हो सकता है तो ब्रह्म ऋषि नहीं, ब्रह्म ऋषि हो सकता है तो राज ऋषि नहीं, कोई देव ऋषि हो सकता है तो ये तीनों नहीं, दोनों नहीं, मतलब 3 उपाधियाँ नारद जी के पास अकेले। तो नारद जी ने कहा कि ये तो बहुत गजब हो गया कि ये तो मछली रोज लाखों मारता है, खाता है, और हम तो ऐसे हैं जो मतलब इतना पवित्र मतलब सात्विकी से रहते हैं, पूर्ण रूप से सतोगुण के अनुसार अपना सब काम करते हैं। तो भगवान विष्णु के पास शाम गए नारद जी, भगवान विष्णु की सेवा में उपस्थित हुए। भगवान विष्णु ने अपना चेहरा घुमा लिया, शकल नहीं दिखाई, बोले कि नारद जी तुम 84 लाख योनि में चलो जाओ, तुमने जो है गुरु की बुराई सोची है। नारद जी ने कहा कि महाराज मैंने तो कुछ किया नहीं, मैंने सोचा ही है। कि हाँ सोचा है, तब भी 84 लाख योनियों में चले जाओ, 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ेगा, मतलब 84 लाख जन्म, जैसे गाय भैंस बकरी कुत्ता कीड़ा मकोड़ा जो भी होते हैं 84 लाख योनियाँ होती हैं, उनमें जन्म लेने को नारद जी को बोल दिया भगवान विष्णु ने। भगवान विष्णु की बार बार प्रार्थना की तो भगवान ने कहा कि मेरे पास कोई उपाय नहीं नारद जी। लक्ष्मी माता से सोचा आशीर्वाद ले लूँ नारद जी ने। लक्ष्मी माता ने भी अपनी शकल घुमा ली, चेहरा घुमा लिया और बोली कि जो भगवान का नहीं, विष्णु का नहीं, वो मेरा कैसे हो सकता है। और आजकल दीपावली पे बिना विष्णु के ही लक्ष्मी को सब लोग बुलाते हो, चाहते हो सब लोग लक्ष्मी आ जाएं, और लक्ष्मी बिना विष्णु के कैसे आएंगी, और आएंगी भी तो रुकेंगी कहाँ, चली जाएंगी वापस। तो उन्होंने कहा जो भगवान का नहीं वो मेरा भी नहीं, लक्ष्मी माता ने कहा। वहाँ से भी निराश हो गए, आए भगवान शिवलोक के में, यानी शिव के पास, क्योंकि भाभी टाल सकें त्रिपुरारी, यानी असंभव को संभव कर सकते हैं, जो मृत्यु तक को टाल सकते हैं भोले बाबा, तो शायद मेरा भी उद्धार हो जाए। आए भगवान शंकर जी ने भी अपना त्रिशूल उठा के कहा नारद जी अंदर मत आना, नहीं तो आज त्रिशूल से मैं मारूंगा आपको। और त्रिशूल से मारने का मतलब आप समझ ही रहे हो, समाप्त। सोचा पार्वती माता से आशीर्वाद ले लूँ। पार्वती माता ने भी कह दिया कि जिसको शिव ने स्वीकार नहीं किया उसको हम स्वीकार कैसे करेंगे। और आजकल की माताएं बहनें, उनके पति से जिस पुरुष की लड़ाई हो और उनसे अगर हंस के प्रेम से बोल दे तो समझ लो वो उनके मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मैं क्या बताऊँ आगे। तो और कृपा माता की चाहती हैं, पति को मार के, पति को गाली सुना के कभी भी माता की कृपा किसी लेडीज को नहीं मिल सकती। कहने को अपना झूठ कोई भी बोले कि मुझ पर देवी आती हैं, कि मुझे देवी ने दर्शन दिया है, कि मुझे देवी ने ऐसा कहा वैसा कहा, लेकिन पति के विरोधी स्त्री को, यानी पति द्रोही को कभी भी भगवान देवी देवताओं की कृपा नहीं मिल पाती है, सही पूछो तो। और ऐसा नहीं कि पति जिससे विवाह हुआ हो, ये नहीं कि तलाक हो गई एक पति से दूसरा पति हो गया, तो ऐसा नहीं। हमारे शास्त्रों में एक ही पति बनाने का अधिकार है स्त्री को, हमारे शास्त्रों में, और वो अलग विषय है। फिर वहाँ से भी निराश हो गए नारद जी, तो आए ब्रह्मलोक में। सोचा अपने माता पिता तो भाई कृपा कर ही देंगे, बच्चा चाहे कैसा भी हो, माता पिता के लिए तो बालक ही है। ब्रह्मा जी ने भी वो अपना ब्रह्मास्त्र उठा के कहा कि नारद जी अगर अंदर आ गए तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हो जाएगा आज, अभी तक तो राक्षसों पे हुआ, इसलिए अंदर मत आना। कि क्यों, मैं तो आपका पुत्र हूँ। उन्होंने कहा कि आप मेरे पुत्र नहीं, आप मेरे आज शत्रु हो। जो भगवान का द्रोही है, जो गुरु द्रोही है, उसको तो कोई स्वीकार नहीं कर सकता, और तुमको तो भगवान ने भी स्वीकार नहीं किया, तो हम क्या कर लेंगे स्वीकार तुमको। जब गुरुद्रोही हो तो गुरुद्रोही को कौन स्वीकार करेगा। तो भैया ब्रह्मा ने सोचा कोई बात नहीं पुत्र,
आज मेरा नहीं है, शत्रु है। लेकिन अब सोचा नारद जी ने कि ब्रह्माणी माता है सगी, उनसे तो आशीर्वाद ले लें, माता तो माता ही होती, माँ की ममता बहुत निराली है। तो फिर उन्होंने वो भी निराशा ही मिली उनको, मतलब ब्रह्माणी के पास आए आशीर्वाद लेने। ब्रह्माणी ने भी कह दिया कि जो मेरे पति का नहीं वो मेरा नहीं हो सकता, इस समय तुम मेरे पुत्र नहीं मेरे शत्रु हो। और आजकल पिता को गालियां दिलवाती हैं माताएं बहनें अपने पुत्रों से, तो कैसे कल्याण होगा उन माताओं बहनों का और उन पुत्रों का और उन पिताओं का। तो जो कुछ हो ही रहा है। तो ब्रह्माणी माता ने भी स्वीकार नहीं किया नारद जी को। तब लौट फिर आए रोते गिड़गिड़ाते भगवान विष्णु के पास, और विष्णु से कहा महाराज अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे सबने ठुकरा दिया, अब जिसका मैंने सुना है कोई नहीं उसके आप हो, लेकिन अब मैं जाऊँ कहाँ, मुझे कोई रास्ता तो बता दो। नारद जी के लिए कहा कोई उपाय नहीं। विष्णु बोले तो कि अब मैं जाऊँ कहाँ, वो बता दो मुझे। तो कि अब तुम उसी गुरु के पास जा सकते हो, वो जो गुरु करेगा तुम्हारा वही होगा, जो मछुआरा जिसकी त्रिदोमों के आगे कोई क्षमता नहीं थी, यानी वो एक आम इंसान मछली मारने वाला। तो चले आए और गुरु के पास आए, गुरु को पैर छुए और गुरु को सारी बात बताई। गुरु जी ने कहा उनके कि बेटा तुमने सोचा तो ठीक है, ये भाई हम तो कोई व्यापार कोई मजदूरी कुछ जानते ही नहीं है भाई, हम तो रोज़ लाखों मारते हैं, लाखों खाते हैं, बेचते हैं मछलियाँ भाई, तुमने तो सही सोचा, लेकिन तुम्हारे साथ अन्याय हुआ बेटा, देखिए गुरु की महिमा। तो उन्होंने कहा फिर अब करूँगा। तो नारद जी को एक उपाय बताया गुरु जी ने और कहा कि जाओ ये करना। आए नारद जी भगवान विष्णु के पास और गुरु की बताई योजना के अनुसार काम किया। क्या किया? भगवान से कहा कि महाराज मुझे 84 लाख योनियों में जरूर जाना पड़ेगा। कि हाँ, भगवान ने कहा तो कि मैं तो कभी मनुष्य भी नहीं, मैं तो देव का पुत्र हूँ और वो भी त्रिदेवों में से नहीं, ब्रह्मा जी का पुत्र, और आपका परम भक्त, एक कृपा कर दो। क्या? 84 लाख योनियों के चित्र इस मिट्टी पे बना दो मैदान में, यानी धूली जहाँ थी प्रांगण, बहुत बड़ा मैदान, कि 84 लाख योनियों का इनका सबका चित्र बना दो और सबके नाम लिख दो। पूरी हो जाए तो मुझे बताना, एक भी भूलना नहीं, क्योंकि मैं कभी गया नहीं तो मैं नज़र भर के देख तो लूँ कि कौन कौन सी योनियों में मुझे जाना पड़ेगा। कि ठीक है, भगवान को क्या देर, 1 मिनट में बना दी सब तुरंत। नारद जी ने कहा कि पूरी हो गई प्रभु? कि हाँ, कि कोई भूले तो नहीं हो, नहीं तो फिर आप बाद में कहो कि नहीं 84 लाख में ये और कम रह गई थी इसमें और आपको जाना पड़ेगा। कि नहीं नहीं पूरी हो गई, अब एक भी नहीं भूले। बस गुरु के बताए अनुसार गुरु के स्मरण किया और नारद जी उन पर लौटने लगे 84 लाख योनियों पर, धूले में बनी थी, धूली में, और मिटाने लगे लौट लौट के और चिल्लाते जाएं, मैं 84 लाख योनियाँ भोग रहा हूँ, मैं 84 लाख योनियाँ भोग रहा हूँ, मैं 84 लाख योनियाँ भोग रहा हूँ। तो 5 मिनट में सब मिटा दी। बस कपड़े झाड़े खड़े हो गए और बोले कि भगवान विष्णु महाराज अब आप जानो, आपका काम जाने, मैं तो 84 लाख योनियाँ भोग चुका। भगवान विष्णु ने कहा ये कैसे? आपको ये उपाय किसने बता दिया इतना सरल? कि ये उपाय मेरे उसी मछुआरा गुरु ने बताया था, उन्हीं की कृपा से मैं तो पूरा कर दिया आपका काम, अब आप जानो। तो भगवान विष्णु ने पूछा आप ये बताओ, गुरु बड़ा, सतगुरु मतलब कि हम आप सब बड़े हैं? तो नारद जी ने कहा कि मेरे लिए सतगुरु ही मेरे लिए सबसे बड़ा है। और आजकल लोग कहते हैं अरे भगवान से बढ़ के थोड़ी गुरु हो जाएगा, भगवान से बढ़ के थोड़ी गुरु हो जाता है कहीं। राम का नाम लेंगे और अपना काम करेंगे, क्या ज़रूरत मुझे सतगुरु की? जबकि तो आप आजकल के लोग जो हैं, हम तो शायद नारद जी से भी ज़्यादा महान होंगे भैया, हम तो अनपढ़ हैं, हमें तो जानते नहीं इतना कि कौन बड़ा है, आजकल के लोग बड़े हैं कि नारद जी बड़े हैं, ये तो हमको क्या पता भाई, ये तो आजकल के लोग ही फैसला कर सकते हैं। और वैसे मेरे विचार में तो है, एक बात आती है मेरे विचार में कि पिता से माता 100 गुनी, माँ से हरि 100 बार, हरि से गुरु 100 गुना, गुरु से सतगुरु लाखों बार। मेरा विचार ऐसा है मेरे प्रिय भाई बहनों, 2023 गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई आने वाली है। तो
मैं चाहता हूँ कि ये कहानी आप, ये दृष्टांत सागर की कहानी है, जन जन तक पहुँचाएँ ताकि लोगों को ज्ञान हो सके। हिंदू ऐसे लोग हैं जिनको कुत्ते, गीदड़ों और कौओं से भी सीखने की ज़रूरत है। इतना हिंदू लोग पिछड़ गए हैं 1400 वर्ष के अंतर्गत। इस विषय पे भी मैं बात करूंगा कि हिंदू कुत्ते और कौआ और गीदड़ों से कैसे पिछड़ गए, उनसे भी ज़्यादा पीछे हो गए। जबकि हिंदू ऐसे थे कि देवताओं की सहायता किया करते थे, राक्षसों से युद्ध किया है देवताओं के प्रति, देवताओं के पक्ष में, वो भी हिंदू थे। और आज हिंदू क्या बताऊं मैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय विष्णु भगवान की। ओम नमो नारायणाय।